हेलो दोस्तों, हमारे आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक सॉल्व कर रहे थे, तो उसी के क्रम में अब हम लोग एक नया चैप्टर जो है एक्सरसाइज 12 यूज ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव ये स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होगा? एक्सरसाइज 53 से। और एक्सरसाइज 52 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव मतलब क्या होता है? अधिकार, पोजेशन, मतलब किस वस्तु पे किसका अधिकार है, कौन सा वस्तु किसका है, ये होता है पॉजेसिव का मतलब। और एडजेक्टिव जो विशेषता बताए, विशेषण। तो विशेषता किसका बताया जाएगा? नाउन का। ठीक है, जैसे कि एक पेन है, एक पेन है, ये एक नाउन है, तो इसका विशेषता बताएगा। और वो कैसा विशेषण रहना चाहिए? जो अधिकार बताए। तो जैसे हो गया माई पेन, मतलब ये जो पेन है मेरा पेन है। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो ये सब जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए होता है। अधिकार बताए मतलब कि जिस किसका है, यह वस्तु किसका है ये बताना है, या ये वस्तु और उसका क्या संबंध है ये बताएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है माई। तो माई का हिंदी क्या हो जाएगा? मेरा, मेरी, मेरे। मीन्स अगर ये तीनों में से कोई भी रहे तो वहाँ पे हम लोग माई का प्रयोग करेंगे। ठीक। फिर क्या है? आवर। आवर मतलब हमारा, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं और अगर हम लोग बोलें कि यह वस्तु हमारा है, इसका मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज आवर्स। ठीक, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट या हमारा वस्तु है। तो हमारा हो जाएगा, हमारी हो जाएगा, हमारे, हम लोगों का और हम लोगों की। फिर क्या है? योर। योर में क्या है? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या रहे आपका, आपकी, आपके, तुम लोगों का, आप लोगों का। अगर ये सब हिंदी में रहे तो हम लोग उसका अंग्रेजी अनुवाद योर से करेंगे। अब हिज का प्रयोग कहाँ होगा? उसका, जहाँ पे लिखा रहे उसका, उसकी, उसके, या पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग मीन्स मेल के लिए, जहाँ भी पुरुष हो वहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे। और हर स्त्री के लिए जैसे उसका, उसकी, उसके, और यहाँ पे स्त्री के लिए। अच्छा, अब देयर है। देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पे देर है, दे मतलब वे लोग। तो वे लोग अपना अधिकार कैसे दर्शाएंगे? उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, ऐसे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे। फिर है इट्स। इट्स मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी। उसका, उसकी कब होगा? जब वो नपुंसक, नपुंसक के लिए मीन्स जो नॉन लिविंग है, निर्जीव वस्तु है, उसके लिए हम लोग इट्स का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब इसका एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 53। तो सबसे पहले है यह मेरी कलम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जैसे पहले अगर हम मेरी को भूल जाते हैं, ठीक, तो अगर यह कलम है तो इसका हम क्या लिखेंगे? दिस इज ए, क्या लिखेंगे? पेन। दिस इज अ पेन लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। अब जो ए जो है यह क्या है? विशेषता बता रहा है। तो यहाँ जो है विशेषण हम लोग को पहले से दिया गया है। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार बताने वाला विशेषण। तो हम ए के जगह पर यहाँ जो मेरी का मीनिंग होगा, इंग्लिश मीनिंग, वही हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए को मिटा देंगे, फिर लिखेंगे मेरी। ठीक है, मेरी को लिखेंगे माई। मेरी को लिखेंगे माई। फिर है यह मेरा स्कूल है।
तो उसी तरह हो जाएगा दिस इज, अब यहाँ पर ए स्कूल नहीं लिख के माई स्कूल लिखेंगे। ओके, फिर है वह मेरा घर है, तो यहाँ पे हो जाएगा डैट इज माई हाउस, डैट इज माई हाउस। फिर है यह मेरी गाय है, तो यहाँ हो जाएगा दिस इज माई काऊ। फिर यह हम लोगों का खेत है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, आवर, तो यहाँ हो जाएगा दिस इज आवर फील्ड, FIELD, दिस इज आवर फील्ड। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे है यह हम लोगों का बगीचा है, तो यहाँ हम लोगों का मतलब आवर, तो यहाँ हो जाएगा दिस इज आवर गार्डन, दिस इज आवर गार्डन। फिर क्या है, यह हम लोगों का पुस्तकालय है, पुस्तकालय का क्या हो जाता है, लाइब्रेरी, तो दिस इज आवर लाइब्रेरी, LIBRARY, दिस इज आवर लाइब्रेरी। फिर है वह तुम्हारी पुस्तक है, तो वह का हो जाएगा डैट इज, अब जो बुक है दैट इज बुक, वह किताब है, लेकिन किसकी किताब है, तुम्हारी, तो यहाँ पे हो जाएगा योर, दैट इज योर बुक। फिर है वह तुम्हारा बैल है, तो पहले हम इसका भी लिख सकते हैं, वह बैल है, तो दैट इज ऑक्स। अब बैल किसका है भाई, तुम्हारा बैल है, तो दैट इज योर ऑक्स। फिर क्या है, यह तुम्हारी कलम है, तो दिस इज किसकी कलम, यहाँ भर देना है, तो दिस इज योर पेन। फिर है यह आपका खेत है, दिस इज फील्ड, FIELD, आपका खेत है यानी कि योर, बस इसी तरह बनाना है। तो आइए इसके आगे देखते हैं, यह आपकी टोपी है, तो दिस इज कैप, किसका कैप, आपकी, तो योर। फिर क्या है, यह तुम लोगों का काम है, तो दिस इज, यह काम है, इसमें क्या है, यह काम है, तो क्या है, तुम लोगों का काम है, तो दिस इज योर वर्क। फिर क्या है, यह तुम लोगों की गाय है, तो दिस इज योर काऊ, दिस इज योर काऊ। फिर है वह आप लोगों का स्कूल है, तो डैट इज योर स्कूल, डैट इज योर स्कूल। फिर है यह आप लोगों का गांव है, तो यहाँ हो जाएगा दिस इज योर, और गांव का हो जाएगा विलेज, दिस इज योर विलेज। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 53। अब इसके आगे का एक्सरसाइज 54 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।